परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लकी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये तुम क्या बातें कर रहे हो? आज क्रिसमस ईव है, चलो खूब मजे करते हैं, चलो। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है डोरेमोन, मुझे किसी भी तरह शिजुका की क्रिसमस पार्टी में जाना है। तो क्या इस साल शिजुका ने तुम्हें बुलाया नहीं नोबिता? हाँ, उसने बुलाया है मुझे। तो प्रॉब्लम क्या है? हर साल हमें हिडन टैलेंट दिखाना होता है। पिछले साल मैंने मैजिक ट्रिक दिखाई थी, तुम्हें याद है ना डोरेमोन? अच्छा तो ये बात है, जरा एक मिनट रुको, मेरे पास एक बढ़िया चीज है। क्या सच में? द लिटिल मैच गर्ल। क्या कहा? द लिटिल मैच गर्ल? इसका मैं क्या करूँ? जरा इसे पढ़ो। मैं इसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ डोरेमोन। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हें पता है नोबिता, द लिटिल मैच गर्ल की कहानी बिल्कुल सच्ची है। हाँ, क्या सच में डोरेमोन? कोई फ्यूचर से टाइम में वापस आया था और उसने अपनी ड्रीम मैचेस खो दी। लिटिल गर्ल ने उन्हीं मैचेस को यूज किया था, तो इस तरह नोबिता वो ड्रीम मैचेस हुई, समझे? क्या कहा? ड्रीम मैचेस? तुम्हें पता है नोबिता, ये ड्रीम मैचेस हमारे दिल की बात को एकदम सच कर देती है। हाँ? तो अगर तुम इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए करोगे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उठकर तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे। वाह, ये तो मजेदार है, इससे तो मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। अब मैं ये पता करूंगा कि डैड मुझे क्रिसमस गिफ्ट में क्या देने वाले हैं। क्यों डोरेमोन? जरा सुनिए डैड। क्या हुआ? डैड, एक्चुअली मैं अपने क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में पूछने आया हूँ। तुम्हें कल पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैड। हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, बताओ। ये नहीं है मॉम, आप और डैड आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बता दिया? बेटा, हमने सोचा क्रिसमस के दिन घर बैठना अच्छा नहीं होगा, तो हम कहीं बाहर चले। मैं भी जाना चाहता हूँ मॉम। तुम दोनों तो शिजुका की पार्टी में जा रहे हो ना, हम तुम्हें अगली बार ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो मुझे काम करने दो। अच्छा, तभी वो इतने अच्छे मूड में है। हाँ? हम बाहर जा रहे हैं मॉम। अच्छा, तुम दोनों अभी से जा रहे हो? ये लो बेटा, तुम कुछ पैसे रख लो, शिजुका के लिए कुछ फूल खरीद लेना, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू मॉम, हमें आने में थोड़ी देर होगी। ध्यान रखना। तुम्हें पता है नोबिता, लड़कियों को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। लेकिन फ्लावर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फ्लावर की जगह मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिससे वो बहुत खुश हो, जैसे कि ग्लव्स या फिर मफलर। तो नोबिता, तुम ड्रीम मैचेस को यूज करके क्यों नहीं देखते? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हेलो, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ओह, हम अभी नहीं आए हैं, तुम ही बताओ ना डोरेमोन। हाँ, ये सही कह रहा है। असल में हम ये पूछ रहे थे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे कि गेम्स या कैंडल्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बाद में मिलते हैं। हम जल्दी वापस आएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे आइस क्यूब्स की क्या जरूरत है। हाँ, तुमने सही कहा, उसे इतनी ठंड में आइस क्यूब्स क्यों चाहिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर शिजुका को वही चाहिए तो क्यों ना उसे हम गिफ्ट में वही चीज दे दें। मैं तैयार हो गई। हाँ, तो चलो अब चलते हैं। हाय, तुम शिजुका के घर जा रहे हो क्या? हाँ। अरे ये क्या है सुनियो? तुम्हें पता है, इस बॉक्स में शिजुका का प्रेजेंट है नोबिता। इसने मुझे बताया नहीं कि इसमें क्या है। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और तुम्हारे हाथ में क्या है जियान? अरे ये भी एक सीक्रेट है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है नोबिता? एक बात बता दो सुनियो, शिजुका ने कहा था कि उसे कैंडल नहीं चाहिए। नोबिता, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता है वो कैंडल कितनी महंगी है और कितनी अनोखी भी। तुम कह रहे हो तो जरूर ये अनोखी कैंडल ही होगी। मैं हूँ जियान, मैं हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ नोबिता? असल में बात ये है कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। ये है तो बुरी बात, लेकिन हमें क्रिसमस पार्टी मिस करनी ही पड़ेगी। अरे नोबिता, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं अब समझ गया। नोबिता इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे परफॉर्म करने से डर लगता है। वो जियान। हाँ, तुम्हारा एक्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं होगा। मैं इस साल कुछ बढ़िया मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जरूर आना। क्या कहा? मैजिक ट्रिक? तुम जानते हो, मैंने तो अपना कॉस्ट्यूम भी बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गाना नहीं गाने वाले जियान? क्या गाना? वो मेरा हिडन टैलेंट नहीं है, सब जानते हैं कि मैं गा सकता हूँ। अगर मैं गाऊंगा भी तो ये कुछ स्पेशल नहीं होगा। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि हाँ हाँ, लगी है। काश मॉम और डैड जल्दी वापस घर आ जाए। बहुत ठंड है, मैं समझ सकता हूँ कि लिटिल मैच गर्ल को कैसा लगा होगा। हाँ, सही कहा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है डोरेमोन। अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो।
शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती, लेकिन एक बात तो है, तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? स्ट्राइक! इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ, सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है, और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है।
दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ, इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए है डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल दो अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम। हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। हाँ? रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई। अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है। अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ, ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो। मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा?
जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ। थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान। हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम चियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ। क्या ये वही है? पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो नोबिता। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन।
कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। प्लीज जियान मेरा काम छोड़ दो। हेलो दोस्तों, स्वागत। हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। नोबिता, जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? हाँ? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता, रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। सही कहा। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा।
तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है, आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता, हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है, वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो, जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट्स अभी खराब हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता। मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। हाँ? मिल गया। दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा। इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स, ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप्स सेट करो। हाँ, अब क्या होगा नोबिता? तुम्हारे तो सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं। जल्दी से कुछ करो डोरेमोन। देखो, तुम ध्यान से चलना और सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता। अब तुम पहाड़ी से नीचे उतरो। क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ, रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। ओके, अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है। तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते रहो। रुको, यहाँ तो चारों तरफ खतरा है नोबिता, यहाँ से राइट मुड़ जाओ। जल्दी करो नोबिता, जल्दी करो। ओके। अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुको, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहीं छुप जाओ नोबिता। हाँ, यहाँ तो छुपने की कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जल्दी करो। हाँ, मुझे बचाओ डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। ओह, अरे नहीं, अंदर भी खतरा है। अब मैं क्या करूँ नोबिता?
डोरेमोन मैं ठीक हूँ। अचानक से डॉक पर एक साइन बोर्ड गिर गया। हाँ? क्या कहा? मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्टॉपर इतना खतरनाक है। इसे यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो नोबिता। अगर तुम जल्दी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बढ़िया। अब जल्दी से भागो। जहाँ ये रोड खत्म हो जाए वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ। मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब क्या करूँ डोरेमोन? हिम्मत मत हारो नोबिता, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है, समझ गए? क्या हुआ डोरेमोन? भागो! कितना भी भाग लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता। रुक जाओ। बचाओ! जियान! अरे मॉम आप। मैंने तुम्हें शॉप पर रुकने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ प्लीज, मत, मॉम, मेरे मुझे साथ माफ चुपचाप कर चलो। दो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं? वाह नोबिता, एक गुड न्यूज है, सारे रास्ते साफ हैं, अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ? अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम मैं... कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे नोबिता। नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना होमवर्क पूरा किया करो, लेकिन तुम होगी मेरी बात सुनते ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता, बहुत देर हो गई। थक गई हूँ। आने दो आज तुम्हारे देखो, पापा तुम्हें को, अपनी मैं पढ़ाई उन्हें पर सारी ध्यान बातें देना बताऊंगी। चाहिए। अगर तुम वही ठीक तुमसे से बात नहीं करेंगे। पढ़ोगे, तो तुमसे तुम्हारे मेरी बात मार्क्स सुनते अच्छे हो। नहीं आएंगे। मेरी बात तो तुम मैं सुनते ही तुम्हारी नहीं हो भलाई नोबिता। के लिए ही कह रहा तुम्हें हूँ। कितनी मेरी बार बात समझाया, समझने की तुम्हें कोशिश अपनी क्यों नहीं पढ़ाई पर करती ध्यान नोबिता? देना चाहिए बेटा। इससे मैं तुम्हें ऐसा और कैसे ज्यादा चलेगा? होमवर्क दिया करूंगा। प्लीज। है और दिल को हंसी खुशी से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन 2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6 का द मेमोरी ब्रेड मिशैप। 2005 सीरीज मिजुता एडिशन ने डोरेमोन को न्यू जनरेशन के लिए फ्रेश और फन बनाया और ये एपिसोड इसका छठा मजेदार चैप्टर है। डोरेमोन हमारा नीला रोबोट कैट अपनी 4D पॉकेट से फिर से कुछ मैजिकल निकालता है और इस बार स्टार है मेमोरी ब्रेड। इस रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन फैन मोड को ऑन ऑन करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो डाइव करते हैं इस शानदार रिव्यू में। लेट्स गो एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टाइटल है द मेमोरी ब्रेड मिशैप। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ जो स्कूल में फिर से टेस्ट की तैयारी भूल जाता है। टीचर उसे डांटता है और सुनियो जियान उसका मजाक उड़ाते हैं। नोबिता तू तो जीरो का किंग है। घर लौटकर नोबिता उदास हो जाता है और डोरेमोन से शिकायत करता है, मुझे कुछ चाहिए जो मेरी मेमोरी को सुपर शार्प कर दे। डोरेमोन जो डोरायाकी खाते हुए टीवी देख रहा है पहले तो हंसता है, नोबिता तू पढ़ाई से ज्यादा ड्रामे में टैलेंटेड है, लेकिन फिर उसकी फीलिंग्स को समझता है। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है मेमोरी ब्रेड, एक जादुई ब्रेड जिस पर किताबें प्रिंट करके खाने से सारा कंटेंट याद हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को वार्न करता है इसे सही यूज करना और सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रिंट करना। नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में अपनी स्कूल बुक प्रिंट करता है और ब्रेड खा लेता है। अगले दिन टेस्ट में वो फटाफट सारे जवाब लिख देता है और टीचर को शॉक कर देता है। नोबिता खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाता है। मैं अब डेकिसुगी से भी स्मार्ट हूँ, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब नोबिता को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी कॉमिक बुक भी मेमोरी ब्रेड पर प्रिंट कर दी थी। अब उसका दिमाग कॉमिक स्टोरीज से भर जाता है और वो क्लास में सुपर हीरो बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है। वो शिजुका को प्रिंसेस बुलाता है और जियान को विलन कहकर चैलेंज करता है। जियान गुस्से में नोबिता को पकड़ लेता है और माहौल फनी लेकिन टेंशन भरा हो जाता है। डोरेमोन को अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है, मेमोरी क्लीनर स्प्रे।
जो एक्स्ट्रा मेमोरीज को डिलीट करता है। शिजुका और सुनियो नोबिता को पकड़ते हैं और डोरेमोन स्प्रे यूज करता है। नोबिता की मेमोरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वो टेस्ट के आंसर्स भी भूल जाता है। एपिसोड का अंत होता है जब नोबिता डोरेमोन से कहता है, अगली बार मैं खुद पढ़ूंगा शायद। डोरेमोन जवाब देता है, नोबिता तेरा शायद मेरी 4D पॉकेट से भी बड़ा है। सब हंस पड़ते हैं और नोबिता शर्माते हुए स्माइल करता है। थीम्स और एनालिसिस इस एपिसोड की कोर थीम है, शॉर्टकट्स बनाम हार्ड वर्क। नोबिता का मेमोरी ब्रेड यूज करके सक्सेस पाने का प्लान और फिर उसका गलत यूज सिखाता है कि सच्ची मेहनत ही बेस्ट है। ये मैसेज बच्चों के लिए मोटिवेशनल है क्योंकि ये स्कूल प्रेशर और शॉर्टकट की चाहत को रिलेट करता है। दूसरी थीम है फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डोरेमोन और ग्रुप के नोबिता को बचाने के एफर्ट में दिखती है। डोरेमोन का रोल जैसा हमेशा एक मेंटर का है, जो नोबिता को उसकी मिस्टेक्स से सीखने में हेल्प करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में नोबिता की जर्नी फनी और रिलेटेबल है। उसका सुपर हीरो ड्रामा और फिर शर्मिंदगी हर फैन को हंसाती और टच करती है। जियान का गुस्सा, सुनियो की चालाकी और शिजुका की केयरिंग नेचर ग्रुप डायनामिक्स को बैलेंस करती है। ह्यूमर जैसे नोबिता का क्लास में कॉमिक डायलॉग बोलना और डोरेमोन का शायद वाला ताना एपिसोड को लाइट और एंटरटेनिंग रखता है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो स्टोरी डोरेमोन का क्लासिक फॉर्मूला प्रॉब्लम, गैजेट, मेस, रिजोल्यूशन फॉलो करती है, लेकिन मेमोरी ब्रेड का यूनिक यूज और 2005 सीरीज का फ्रेश वाइब इसे स्टैंड आउट बनाता है। 2005 सीरीज में गैजेट्स को मॉडर्नाइज किया गया, जैसे मेडिसिन लाइक गैजेट्स को अप्लायंसेस में बदला गया, जो इस एपिसोड में मेमोरी ब्रेड के सेफ डिजाइन में दिखता है। रीसेंट फैन रिएक्शंस 2005 सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स ने फैंस को क्लासिक डोरेमोन को मॉडर्न स्टाइल में एंजॉय करने का मौका दिया। माय एनिमे लिस्ट पर एक फैन ने लिखा कि उनके ग्रैंडसन को सीजन 1 के एपिसोड्स बहुत पसंद आए और एपिसोड 5 के बाद वो डोरेमोन की तरह चिल्लाने लगे। रेडिट पर फैंस ने 2005 सीरीज की नॉस्टैल्जिक अपील और गैजेट बेस्ड स्टोरीज को सराहा, जैसे मेमोरी ब्रेड जैसे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। एक फैन ने कहा, 2005 सीरीज के एपिसोड्स मुझे स्कूल के दिनों की याद दिलाते हैं जब मैं हंगामा टीवी पर डोरेमोन देखता था। इंडियन फैंस ने हिंदी डब के फनी डायलॉग्स जैसे नोबिता का ड्रामा और डोरेमोन के ताने को खूब एंजॉय किया। कुछ फैंस ने नोट किया कि 2005 सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स कभी-कभी रिपीटेटिव लगते हैं क्योंकि वो 1979 सीरीज के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन वसाबी मिजुता की वॉइस और ब्राइट एनिमेशन ने फैंस को एंगेज रखा। 2005 सीरीज की ग्लोबल रीच जैसे डिज्नी XD पर इंग्लिश डब 2014 to 2018 और स्पेन, हांगकांग, पोर्टुगल में एयरिंग ये ने इसे इंटरनेशनल फैन बेस दिया। सोशल मीडिया पर 2020s में फैंस 2005 सीरीज को रिविजिट करते हैं और इसके ह्यूमरस और हार्टफेल्ट मोमेंट्स जैसे मेमोरी ब्रेड का फनी मिशैप को शेयर करते हैं। रेटिंग और फाइनल थॉट्स, इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 8.5/10। स्टोरी फनी, इमोशनल और 2005 सीरीज का परफेक्ट एडिशन है। मेमोरी ब्रेड गैजेट नॉस्टैल्जिक और क्रिएटिव है और नोबिता डोरेमोन की बॉन्डिंग हर फैन को स्माइल देती है। एनिमेशन वाइब्रेंट और डायनामिक है और वसाबी मिजुता की वॉइस चार्मिंग है। माइनस पॉइंट्स, स्टोरी का स्ट्रक्चर थोड़ा फॉर्म्यूलाइक है और 1979 ने सीरीज के फैंस को डीपर थीम्स मिस हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड डोरेमोन की जादुई दुनिया को शानदार तरीके से शोकेस करता है। IMDb पर इस एपिसोड के सेगमेंट्स को 7.2/10 और 7.7/10 रेटिंग मिली, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ह्यूमर और हार्ट इसे और डिजर्विंग बनाता है। कंक्लूजन तो दोस्तों ये था डोरेमोन 2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6 द मेमोरी ब्रेड मिशैप का डीप रिव्यू। ये एपिसोड नोबिता की शॉर्टकट की कोशिश, डोरेमोन के मैजिकल गैजेट्स और फ्रेंडशिप के इमोशनल लेसन्स को कमाल से मिक्स करता है। 2005 सीरीज का ये चैप्टर न्यू और ओल्ड फैंस को एक साथ जोड़ता है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती और थोड़ा सा ह्यूमर जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस रिव्यू को इमोशनल डेप्थ, फन और फैन रिएक्शंस के साथ लिखा। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगर तुम्हें मेमोरी ब्रेड मिले तो तुम क्या याद करना चाहोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे नॉस्टैल्जिक और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारी मेमोरीज को और शार्प कर दे। बाय बाय। सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? उसका दिल इतना बड़ा, क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? क्या उसकी सिंगिंग, ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है जितनी ही स्ट्रॉन्ग और चौथा रहस्य शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। ये थी शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है, नोबिता की डायरी, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है।
सच क्या क्या है? शिजुका को भविष्य से कोई क्या ये ट्रेनिंग सवाल मिली है क्योंकि कभी वो सॉल्व नोबिता होंगे? की होने वाली पत्नी है। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन एक सी मिस्ट्री एपिसोड सबसे में तो ज्यादा उसने इंटरेस्टिंग टाइम लगी? मशीन के कंट्रोल्स क्या को आपको बिना लगता डरे है कि संभाल सुनियो लिया के था? गैजेट्स फ्यूचर से आते हैं? क्या डोरेमोन ने या उसे शिजुका छुपकर टाइम की ट्रैवल का सीक्रेट कोर्स एजेंट सिखा है? दिया है? अपनी थियरीज और सोचिए और शिजुका predictions कभी टाइम शेयर करो। ट्रैवल के बारे में बाहर बात अगर क्यों ये नहीं वीडियो करती? पसंद आया क्या तो वो लाइक भविष्य करो, की टाइमलाइन को सब्सक्राइब बचाने करो वाले किसी मिशन और का बेल हिस्सा आइकन है? दबाओ ताकि हर ये नई रहस्य वीडियो उसकी की मुस्कान नोटिफिकेशन जितना आपको ही मिले। शांत और गहरा है। 5वां रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गायकी एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहां से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा प्यार